मुझे शादी करने के लिए वेट लॉस करने बोला था। आज से 100 रुपए का पहला मेरा जिम था, लेकिन मुझे पता था, मुझ में एक अच्छी बात ये थी कि मैं हर रोज जाती थी। मैंने उस 100 रुपए को निचोड़ डाला 100 रुपए का जिम, मेरा पहला जिम 100 रुपए वाला था। एंड जब मैं इंडिया से यहाँ आ रही थी, तब तो मैंने बहुत सारे अलग अलग जिम्स ज्वाइन किए। आई हैव बीन टू गोल्स जिम, आई हैव बीन टू सोलारिस, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट जिम्स। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आपने टाइटल से थोड़ा बहुत आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ। सो आफ्टर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, अभी जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं आज बात करने वाली हूँ हाउ टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, ओवरकम द फियर। कैसे आप एक कॉन्फिडेंस बनाएं जब आप नए नए जिम में जाते हैं, या आप ऑलरेडी जिम जा रहे हैं, स्टिल आपको वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फियर है कि क्या सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्या मैं कम तो नहीं, यार मैं कब उस स्टेज पे पहुंचूंगी, ये मेरे बाजू वाला देखो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट। सो उसको कैसे ओवरकम करें। सो सबसे पहली बात, लेट मी बी क्लियर कि आप कोई पहले पर्सन नहीं है जिसको ये एक डर है कि कॉन्फिडेंस को लेके, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, फियर फैक्टर ज्यादा है, और एक कॉन्शियसनेस है कि सब कोई आपको देख रहे हैं। 99% लोग कितने भी ज्यादा प्रो हो, उनमें ये फैक्टर होता ही है, अनलेस एंड अनटिल कोई ग्रुप में जा रहा हो, ठीक है। जब आप अकेले जाते हैं तो ये फैक्टर रहना ही है। तो कैसे ओवरकम करें, और आपको मैं एक लाइव एग्जांपल भी बताऊंगी कि कैसे मैंने उसको ओवरकम किया। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो अगर आप एक स्मॉल सेटअप में जाते हैं तो ये फैक्टर कम रहेगा। लेकिन आप थोड़े बड़े एक्सपांडेड जिम में जाते हैं, सिटीज में मोस्टली देयर इज लाइक बिग सेटअप, उसमें ये फैक्टर थोड़ा कम होता है। उसका रीजन क्या है मैं बताती हूँ। जब आप एक छोटे कम स्पेस के फिटनेस सेंटर में जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक स्टोर होता है। आपका कॉन्फिडेंस, आप एक ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल लीजिए। जब आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, किराना दुकान जिसको बोलते हैं, तो आप छोटे में जाते हैं, तो आप बोलते हैं भैया मुझे ये सामान दे दो। तो आपका एक डेली कॉन्फिडेंस बन चुका है, राइट। आप डायरेक्टली उससे अपफ्रंट बोल देते हैं। वही चीज जब आप मॉल में जाते हैं, ठीक है, आई डोंट नो आप पहले कितने बार गए, लेकिन एक एक अलग फैक्टर होता है, वो लाइट्स, वो सेल्फ सर्विस, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनके खुद के एम्प्लॉयज होते हैं, तो एक अलग थोड़ा कॉन्शियसनेस ऐड हो जाती है, क्योंकि आप वो तामझाम देखते हैं एंड यू फील लिटिल बिट कॉन्शियस देयर। आपको हो जाता है ये फैक्टर, ठीक है। तो वो सेटअप और वो लुक, वो विजुअल्स देख के आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा कम महसूस करने लगते हैं। अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। आप उसका मतलब है कि आप काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो या लेकिन जिन लोग को थोड़ा सा कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम है, या जो फियर फैक्टर जिनमें है, तो उन्होंने क्या करना है। पहली बात तो जब आप जिम में एंटर होते हैं, जो आपको फ्री ट्रायल पीरियड होता है, यूटिलाइज दैट। मशीन्स को समझने की कोशिश कीजिए, यूज टू हो जाइए उससे, ओके। थोड़ा सा थोड़ा सा कम वेट में उसको मूव करके देखिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ के, ठीक है। अब जब आपका फ्री ट्रायल खत्म होता है, जो भी 2 दिन 10 दिन, आपका नेक्स्ट टास्क होना चाहिए, जब भी आप जिम में एंटर होते हैं, आपका टारगेट खुद पे होना चाहिए। इवन बिफोर एंटरिंग जिम, 2 ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए जो आप एग्जाम टाइम पे सुनते थे और आपको एनर्जी आती थी, ठीक है। घर से निकलने के पहले ही सोच लीजिए कि मुझे पता है मैं आज क्या हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं ये चीज करते रहा, मैं अगर जिम जाते रहा या वर्कआउट करते रहा, तो मैं 1 साल बाद कहाँ रहूंगा। तो आपको पहले ही इमेजिन कर लेना है कि भले ही आज वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर कंसिस्टेंसी से मैं करूंगा तो डेफिनेटली आई विल रीच देयर। तो वो एक दिमाग में फिट करके जाना है, क्योंकि जब आप जिम जाओगे, वहां पे प्रोज होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे जिनके पास 6 पैक, डोले शोले सब कुछ, राइट। तो वो इमेजिनेशन आप घर पे ही कर लीजिए, ठीक है। वो आपने घर पे कर लिया, आधा फियर आपने घर पे खत्म कर लिया, 2 गाने सुन लिए और थोड़ा फियर खत्म हो गया। अब आप जैसे गए, वो तामझाम देखा, कुछ नहीं करना है। एक बार खुद को मिरर में देखना है, जहां अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है। एंटर होके खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है। बाजू वाले से कंपेयर मत कीजिए। इन बिटवीन आप ब्रेक्स लेते हैं, थोड़ा सा इन बिटवीन एक्सरसाइज आप गैप देते हैं, इट्स ओके। इधर उधर देखिए, पर सीरियसली ना लीजिए,
क्योंकि जो लोगों को आप देख रहे हैं वो लोग सालों से डेडिकेशन के साथ वर्कआउट करते हैं, तब जाके उनके वो डोले शोले आते हैं। उनसे कभी पूछ के देखिए कि वो कब से आ रहे हैं। उनका डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, फॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, ना कि कंपेयर करना। कंपैरिजन सबसे बैड चीज है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, स्पेशली बॉयज, पहले उनके, अगर यहाँ पे तो पाउंड्स होता है, अगर उन लोग की कैपेसिटी 5 पाउंड्स है, लेकिन अगर बाजू वाला बॉय जो है वो 50 पाउंड्स कर रहा है, तो जबरदस्ती में खुद को ओवरलोड करते हैं। लेकिन आपकी मसल बिल्ड नहीं हुई है, क्योंकि आप अभी कम टाइम से आ रहे हैं। हाउ कैन यू ओवरलोड योरसेल्फ? तो पहले आप उस लेवल पे जाइए, पहले आप अपने मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, देन यू कैन जंप ऑन टू दैट। और आपका रिश्तेदार थोड़ी और है भी, तो फर्क क्या पड़ता है यार। हु नोज, वो उसको 10 साल लगे, आपको 2 साल लगेंगे, राइट। So don't compare, that's the stupidest thing, like I would say. और आपका मसल इंजरी भी हो सकता है अगर आप कॉपी करेंगे। कभी कोई लड़कियों को देख के ओवरवेट उठाने की कोशिश करते हैं अपने मसल स्ट्रेंथ से ज्यादा। कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि आप अब खुद पे फोकस नहीं कर रहे, या तो आप किसी के लिए खुद को प्रूव करना चाह रहे हैं, या कभी आप किससे कंपेयर करना चाह रहे। तो आपने एक्चुअली किसी और के लिए ही अपनी बॉडी को सुधारने का प्लान, ठेका उठाया, इन शॉर्ट। तो पहले वो निकाल दीजिए। इवन इफ आप प्रूव करना चाहते हैं, सबके पास होता है, ठीक है, एक फैक्टर कि मुझे प्रूव करना, इट्स ओके। वो अपने तक ही सीमित रखिए, उसको इम्पैक्ट मत करने दीजिए। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और लगे रहिए उसके पीछे। डेफिनेटली यू विल रीच देयर, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नॉट ओनली इन चेंजिंग योर बॉडी शेप, बट आप देखेंगे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जहां पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। आपको बेट करती हूँ मैं, अगर आप 1 साल कोई भी फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हैं और खुद पे फोकस करते हैं, यू विल सी दैट कॉन्फिडेंस, लाइक राइट नाउ आई सी। मैं ये ट्राईपॉड लेके जाने की हिम्मत नहीं रखती थी। लास्ट 2 years में मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना, अब आप मुझे बोलिए ट्राईपॉड लेके कहीं भी कैमरा ऑन कर दो, अगर किसी और को एतराज नहीं है, आई विल ब्लर देयर फेसेस, बट मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आई जस्ट वॉक अराउंड द प्रीमाइसेस। आई डोंट हैव फियर एट ऑल। मेरे से आजू बाजू वाले एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया वेट लिफ्ट करते हैं, मैं उनसे खुद को कंपेयर ही नहीं करती। और कभी कभी आता है दिमाग में, भैया मैं कम तो नहीं कर रही, लेकिन आई वॉच देम। मैं सोचती हूँ कि चल मैं आज कम वेट उठा रही हूँ, लेट्स सी व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स वो पर्सन के। बहुत सारे लोग हैं जो हेवी लिफ्ट करते हैं, लेकिन उनके फॉर्मेशंस बिल्कुल गलत है। सो आप उनको इम्प्रूव कीजिए, किसी को रिपीट मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए, राइट। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो लोग मुझे गांव से जानते हैं, मैं एक तालुका प्लेस से बिलोंग करती हूँ इंडिया में। अगर कोई मुझे आज से 15-20 साल पहले से जानता है, आपको यही फीडबैक मिलेगा कि मैं बहुत कम बात करने वाली, या मैं नीचे देख के चलने वाली लड़की थी, राइट। लेकिन आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, आई बेट, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप 10 लोग बैठे, अगर आप मुझे बोलेंगे कि एक स्पीच दे दे, भाषण दे दे, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ है ना, ये ऑल इसका ही है कि मैंने कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन लगाए रखा। मैं आपको बताती हूँ कि आज से 11 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैं तब स्टूडेंट थी, ठीक है। मुझे शादी करने के लिए वेट लॉस करने बोला था। आज से 100 रुपए का पहला मेरा जिम था, लेकिन मुझे पता था, मुझ में एक अच्छी बात ये थी कि मैं हर रोज जाती थी। मैंने उस 100 रुपए को निचोड़ डाला 100 रुपए का जिम, मेरा पहला जिम 100 रुपए वाला था। एंड जब मैं इंडिया से यहाँ आ रही थी, तब तो मैंने बहुत सारे अलग अलग जिम्स ज्वाइन किए। आई हैव बीन टू गोल्स जिम, आई हैव बीन टू सोलारिस, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट जिम्स इन इंडिया। वहां भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कमी था। मैंने जुम्बा भी किया है, उसके बाद मैं क्रॉसफिट ज्वाइन किया, फिर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, पिलाटीज एंड ऑल, यहाँ पे भी आके, राइट। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना, उसके लिए टाइम लगा, वो 2 दिन में नहीं आता है। तो आपको यू नीड टू बी स्टिक टू द प्लान। आपको उसमें डटे रहना है, कोई भी चीज हो। और इसका आप इम्प्रूवमेंट आपके स्टडीज में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपके बॉडी में, आपके लुक में, आप और यंग थोड़े लगने लगेंगे डेफिनेटली। और आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ,
यू विल जस्ट सी अप्स एंड डेफिनेटली कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन इफ यू स्टिक टू द प्लान इट विल नॉट अफेक्ट यू. फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं. थोड़ा देर दुख होगा, थोड़ा देर रोगे, बट बोलोगे चल उठ के जिम का टाइम हो गया. जस्ट स्टिक टू दैट, लाइक यू नो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्टिक टू द प्लान. अप्स एंड डाउन्स है तो भी हाँ टाइम हो गया है भाई जिम का, बैग पैक करो, या बैग नहीं है तो चलो निकलो, राइट. सो ट्राई इट, डेफिनेटली यू विल ओवरकम द फियर. एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं वापस आऊंगी फॉर दोज पीपल. अभी भी बहुत सारे लोगों को इंडिया में लगता है कि मेरी एज तो ज्यादा हो गई है, मैं क्यों वर्कआउट करूं या क्यों जिम जाऊं, क्यों हड्डियां तोड़ू, राइट. सो उस फैक्टर के बारे में मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है. डेफिनेटली मैं धीरे धीरे और लोगों को अपने वीडियोस में इन्वॉल्व करूंगी. एक अलग टाइप के वीडियोस में टारगेट कर रही हूँ कि कैसे और भी लोगों को इन्वॉल्व कर सकूं, जो लोग काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, जो न्यू है, जो ओल्ड एज है, राइट. इट्स जस्ट इन प्लानिंग फेज. आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड and hope you like the video. Thank you so much for watching. Have a good one.